हाय एवरीवन। तो आज यार हम ट्रू इंजीनियर के इस लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं मशीन लर्निंग के बारे में। एंड पूरा एक कंप्लीट कोर्स होने वाला है मशीन लर्निंग का। एंड आपको जैसे मैंने कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ाया है तो सेम यार मशीन लर्निंग भी हम एकदम ब्रीफ में समझने वाले हैं। और बाकी सारा अगर आपको सब्जेक्ट्स देखना है तो भाई मैं सभी को बोलूँगा आप लोग एक बार ट्रू इंजीनियर के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके सारे सब्जेक्ट्स को चेक कर सकते हो, ठीक है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग, व्हाट इज़ मशीन लर्निंग? सबसे पहले ये टर्म समझते हैं। अब ये टर्म जो नाम बता रहा है मशीन को लर्न करवाना, ठीक है, बहुत ही क्लियर चीज़ है। मशीन सीखेगी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मशीन कैसे सीखेगी भाई? एक्चुअल डेटा से, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है पूरा, आपको मशीन लर्निंग के अंदर यही सारा कॉन्सेप्ट मिलेगा। क्लियर हो गई बात? अब इसके बारे में थोड़ा हम अच्छी तरीके से एक डायग्रामेटिकली सीखेंगे। डायग्राम से आपको बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये डायग्राम देखते हैं, फिर हम डेफिनेशन कवर करेंगे, फिर मशीन लर्निंग क्या टर्म है उसके बारे में और डिटेलिंग में समझेंगे। एंड अगर इस टाइप का कुछ पूछ लेता आपसे कोई सामने से इंटरव्यू में या फिर डायरेक्टली आपके इंजीनियरिंग एग्जाम में, तो आप किस तरीके से आंसर दोगे वो भी हम समझेंगे आराम से, ठीक है। सो सबसे पहले डायग्राम देखते हैं। तो डायग्राम कुछ क्या कह रहा है? सबसे पहला जो आपका डायग्राम है ये नॉर्मल आपकी प्रोग्रामिंग है, ठीक है, कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग। ये जो स्टैंडर्ड आप प्रोग्रामिंग फॉलो करते हो उसके अंदर क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम और साथ में होगा डेटा, ठीक है, ठीक। और अब आपको प्रोग्राम के अंदर डेटा फीड करना पड़ेगा या डेटा देना पड़ेगा। जस्ट लाइक इनपुट डेटा दे रहे हो, आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? आउटपुट में रिजल्ट एक्सपेक्ट करोगे। वेरी 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 सिंपल चीज़। आपने मान लो फॉर एग्जांपल C++ का कोड लिखा है, ठीक है, C++ का प्रोग्राम लिखा है। तो प्रोग्राम में सबसे पहले आपको डेटा की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल आपको इनपुट डेटा की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है इसके अंदर क्या होगा कि आपको प्रोग्राम फीड करना पड़ेगा, प्रोग्राम के साथ डेटा फीड करना पड़ेगा, और एट द एंड आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? एज आउटपुट मिलेगा रिजल्ट, ठीक है। तो ये होती है नॉर्मल प्रोग्रामिंग के अंदर जो आप C++, जावा, पाइथन वगैरह स्टैंडर्डली फॉलो करते हो। बट मशीन लर्निंग क्या करती है? जो आपको आउटपुट रिजल्ट मिला है ना, ये रिजल्ट से काम करती है, ठीक है। आउटपुट में क्या मिला? आपको रिजल्ट मिला है। अब मशीन लर्निंग इस रिजल्ट से सीखेगी, इस रिजल्ट से मशीन लर्न करेगी, ठीक है। आपके पास डेटा है, ठीक है, डेटा सेट्स है, बहुत ही बढ़िया। डेटा का कलेक्शन करेंगे डेटा सेट्स को, आपके पास डेटा सेट्स है, साथ में आपके पास ये आउटपुट है, ठीक है। अब मशीन जो है किसी भी प्रोग्राम का आउटपुट जो जनरली काम होता है, रिजल्ट्स की बात करी जाए जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप रिजल्ट्स कह सकते हो, ठीक है, या फिर आउटपुट कह सकते हो। आउटपुट प्लस डेटा सेट से सीखेगी और क्या जनरेट करेगी? प्रोग्राम। क्या जनरेट करेगी? प्रोग्राम। सो दिस इज़ योर मशीन लर्निंग। यही एक्चुअल वर्किंग है मशीन लर्निंग की, आप ये समझ सकते हो। यही एक्चुअल कॉन्सेप्ट है कि जनरली डेटा सेट से सीखेगी एक्चुअली में कि करना क्या है, ठीक है। हर बार आपको प्रिडिक्ट करके कुछ नई चीज़ देगी। ओके, समझ गए? तो प्रिडिक्शन वाला खेल है मशीन लर्निंग, समझ रहे हो? डेटा प्रिडिक्ट करके आउटपुट आपको प्रोड्यूस कर देगी, सिंपल। सो इस तरीके से काम होता है भाई मशीन लर्निंग का। एंड ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट्स वाई सबसे पहले हमने डायग्राम से ही क्लियर किया। ओके, फालतू के दुनिया भर के सवाल नहीं किए, सीधा सिंपल समझाए कि यार प्रोग्रामिंग की बात करी जाए तो कुछ इस सिनेरियो में बैठेगा, एंड मशीन लर्निंग में क्या बैठेगा वो समझा दिया। अब एक बार डेफिनेशन से समझते हैं और ज़्यादा ये डायग्राम आपको और क्लियर होने लगेगा। तो मशीन लर्निंग इज़ अ सबसेट ऑफ AI। इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे, ठीक है, ये लाइन जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं। दैट इन्वॉल्व्स द डिपार्टमेंट ऑफ एल्गोरिथम एंड स्टैटिकल मॉडल्स। तो यहाँ पे एल्गोरिथम्स के साथ मैथमेटिक्स भी इनेबल होगी। दैट इनेबल कंप्यूटर्स टू लर्न, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि मशीन क्या कर रही है यहाँ पे? सीख रही है। फ्रॉम एंड मेक प्रिडिक्शंस, तो यहाँ पे क्या कर रही है? प्रिडिक्ट कर रही है, ठीक है। और डिसीजन बेस्ड ऑन द डेटा। तो क्या बात हो रही है भाई? पूरा सब सेम चीज़ यही तो हो रही है। डेटा प्लस जो रिजल्ट है उससे क्या कर रही है? मशीन प्रेडिक्ट कर रही है, उसे सीख रही है, उससे मशीन क्या कर रही है? लर्न कर रही है। तो यही चीज़ लिखी है, ठीक है। मशीन लर्निंग इनेबल्स कंप्यूटर टू लर्न फ्रॉम एंड प्रेडिक्ट, मेक प्रेडिक्शंस एंड डिसीजंस बेस्ड ऑन द डेटा। क्लियर है बात? समझ गए? बहुत सिंपल वे में यही चीज़ बताइए जो डायग्राम नीचे समझाया था। The primary goal of a machine learning is to allow computer to automatically learn and improve from experience without being explicitly programmed for each task. तो हर एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए मशीन को ज़रूरी है कि यार पहले से ही वो एक बार एक्सपेक्टेड रिजल्ट देख ले, किस तरीके से काम हो रहा है वो समझ ले। तो यही इसका मेन गोल है
कि मशीन लर्निंग का जो मेन गोल है यही है कि ऑटोमेटिकली वो सीखता चले जाए एंड टाइम टू टाइम इम्प्रूव होता चले जाए। ठीक है, क्लियर है बात, समझ रहे हो? तो बहुत सारी वेबसाइट्स आज के टाइम पे क्या होती हैं, मशीन लर्निंग पे काम करती हैं। अब इसके बहुत बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अगर आज के टाइम पे आप मशीन लर्निंग के एग्जांपल्स देखोगे तो वो भाई दुनिया भर के हैं। ठीक, एक बार गूगल करोगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूँ कि इतना छोटा सा काम तो सभी लोग कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एंड बहुत सारी चीज़ें, तो सबसे पहला जो एग्जांपल हो गया इसका, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन आप बता सकते हो। ठीक है, तो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन इसका बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो कि एक एग्जांपल हो जाएगा। एंड दूसरा एक सब्जेक्ट बनता है विच इज़ कॉल्ड पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, तो ये भी मशीन लर्निंग पे ही इसका एग्जांपल है। ठीक है, एंड बहुत सारे यार कंप्लीट एनालिटिक्स करना एंड कंप्यूटर विजन्स एंड एल्गोरिथम्स, ये सारे बहुत सारे इसके आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। तो एक सिंपल सा टास्क आपको यही करना है कि जस्ट गूगल करो, एग्जांपल समझो कि किस तरीके से काम हो रहा है। ठीक है, मशीन सीख रही है प्रीवियस डेटा से, बस यही है मशीन लर्निंग। इन एसेंस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स इनेबल कंप्यूटर टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स। तो क्या करती है, पैटर्न और रिलेशनशिप फाइंड करती है डेटास के बीच में। ठीक है, मैंने क्या बोला, मशीन लर्निंग ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि प्रीवियस डेटा से सीखता है। अपने पास प्रीवियस में पड़े हुए डेटा सेट्स एंड मशीन लर्निंग उसी से सीखती है, मशीन उसी से लर्न करती है प्रीवियस डेटा से और हमें एक प्रोड्यूस करके देती है आउटपुट। ठीक है, तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स इनेबल कंप्यूटर्स टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स और रिलेशनशिप इन डेटा एंड यूज देम टू प्रिडिक्शंस और डिसीजंस ऑन न्यू अनसीन डेटा। तो उससे रिलेटेड जितने भी न्यू डेटा हैं उसका क्या करके देगी, तुम्हें एक प्रिडिक्ट आउटपुट प्रोड्यूस करके देगी। प्रीवियस डेटा से सीखेगी मशीन लर्निंग एंड आउटपुट में देगी कि जो न्यू डेटाज हैं उसका क्या आउटपुट होने वाला है, वो प्रेडिक्ट करके आपको एक है ना प्रेडिक्शन आपको प्रोवाइड करवा देगी। ठीक है, तो ये एक्चुअली में मशीन लर्निंग का ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि मशीन लर्निंग जो होगी वो प्रीवियस डेटा से लर्न करेगी एंड न्यू डेटा में क्या आउटपुट होना चाहिए वो प्रोड्यूस करके आपको दे देगी। सिंपल एक इंपॉर्टेंट लाइन बनती है। तो मशीन लर्निंग की दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन जो हमने अभी कवर करी वो ये रही, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन। दिस कैपेबिलिटी हैज़ एप्लीकेशन इन वेरियस डोमेन। तो इसके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू इमेज रिकॉग्नाइजेशन, मैंने बता दिया, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन हो सकता है, इमेज रिकॉग्नाइजेशन हो सकता है, एनएलपी होती है जिसका नाम है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसका शॉर्ट फॉर्म एनएलपी कहते हैं आप, एंड बहुत बहुत सारे हेल्थ केयर में, फाइनेंस में एंड मैनी मोर्स। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, दुनिया भर के काम है इसके। ठीक है, तो हर जगह पे क्या हो रहा है, प्रीवियस डेटा से सीख रहा है एंड न्यू डेटा में उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो धीरे धीरे मशीन क्या करेगी, एकदम करेक्ट आउटपुट देने लगेगी, है ना। एक ही बारी में नहीं देगी, हाँ, बट 5 6 7 8 10 बार प्रीवियस डेटा में वही प्रीवियस डेटा सेट अगर वो सेम वैरायटी के हुए, सेम स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, तो उसी टाइप का जो डेटा आने वाला है उससे रिलेटेड जो नया डेटा आने वाला है उसका एक करेक्ट आउटपुट आपको नियर टू करेक्ट आउटपुट दे देगी। ठीक है, तो ये एक्चुअल मशीन लर्निंग की डेफिनेशन है। तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये पार्ट कवर हो गया एंड हमने डायग्राम समझ लिया था। एंड अब जो है वो मैंने सबसे पहली लाइन जो बताई थी कि एआई का सबसेट है। ठीक है, अब सबसेट क्या होता है एंड सुपरसेट क्या होता है वो सब मैं यहाँ पे अभी डिस्कस करूँगा एकदम बेसिक से। तो सबसे बड़ा जो पार्ट दिख रहा है वो है एआई का। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ा जो पार्ट है वो है भैया एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे ऊपर है, क्योंकि ये जो सर्कल देख रहे हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। देन उसके अंदर है मशीन लर्निंग, मतलब उसका एक पार्ट है मशीन लर्निंग। ठीक है, उसका सबसेट है मशीन लर्निंग एंड मशीन लर्निंग के अंदर आती है डीप लर्निंग। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई इन तीनों में डिफरेंस, एआई वर्सेस एमएल वर्सेस डीप लर्निंग, ठीक है, तो अगर आपसे एआई एमएल और डीप लर्निंग का कोई डिफरेंस क्रिएट करते हुए पूछ लेता है तो आप क्या बताओगे? सिंपल से बहुत सिंपल चीज़ ये बताओगे कि भाई एआई सबसे टॉप लेवल एंटिटी है, उसके अंदर मशीन लर्निंग आएगी एंड मशीन लर्निंग का ही कुछ पार्ट डीप लर्निंग है। ठीक है, बस इतना समझो, डायग्राम इतना ही समझाना चाह रहा है। अब एआई क्या होता है वो समझते हैं। एआई का पूरा नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आजकल आप बहुत ज़्यादा एआई टूल्स के बारे में सुन रहे होंगे। ठीक है, तो एआई क्या है? एआई मशीन लर्निंग के टॉप लेवल एंटिटी, मतलब बहुत बड़ी चीज़ कह सकते हो, और उसका कुछ पार्ट मशीन लर्निंग है एंड मशीन लर्निंग का कुछ पार्ट है डीप लर्निंग। ठीक है, सिंपल। तो एआई क्या कर रहा है, उसके अंदर मशीन लर्निंग का तो काम हो ही रहा है क्योंकि उसका पार्ट है। साथ ही साथ एआई के अंदर ऐसा सिनेरियो है, आप सिंपल वर्ड्स में मैं एआई आपको समझाऊं तो एआई क्या कर रहा है, मशीन को इंटेलिजेंट बना रहा है बस।
एआई क्या कर रहा है, मशीन को इंटेलिजेंट बना रहा है, ठीक है। एआई का काम ही यही है कि जितने भी, जस्ट लाइक ह्यूमंस, जिस तरीके से ह्यूमन सोच रहा है तो मशीन भी उसी तरीके से सोच रही है कि नहीं, है ना। अगर आप लोग एआई के बहुत ज़्यादा एग्जांपल देखोगे, जस्ट लाइक चैट जीपीटी आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव कर रहा है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आप दे दो, इनपुट्स में डेटा दे दो, और जिस तरीके के कोडर्स होते हैं तो वो कोड कर देते हैं, तो चैट जीपीटी भी लगभग उसी तरीके से काम कर रही है। तो काम क्या कर रही है, मशीन को इंटेलिजेंट बना रही है ना। एआई यही है, ठीक है। एंड दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये तो हम समझ गए कि एआई ये है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी समझो कि मशीन को किस तरीके से इंटेलिजेंट बना रही है भाई, क्योंकि उसके पास डेटा है, प्रीवियस डेटा से वो सीख रही है, एंड उसी से काम करे जा रही है उसके ऊपर, और उसके हिसाब से आपको रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। जस्ट लाइक मशीन लर्निंग, एआई क्योंकि टॉप लेवल एंटिटी है, उसका कुछ पार्ट मशीन लर्निंग है ना, तो यहाँ पे मशीन लर्निंग की भी कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे ज़रूर मिलेंगी। तो एक बार डेफिनेशन से और क्लियर करते हैं। एआई रेफर टू द ब्रॉडर फील्ड ऑफ क्रिएटिंग इंटेलिजेंट मशीन। मैंने आपको ये बता दिया, मशीन को इंटेलिजेंट बनाना ही एआई है, ठीक है। दैट कैन मिमिक ह्यूमन बिहेवियर, जो मैंने आपको बता दिया, एंड परफॉर्म टास्क दैट टिपिकली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस, जैसे कोडिंग हो गई, वीडियो एडिटिंग हो गई, ठीक है, और बहुत सारी इमेज एडिटिंग, ये सब सब आजकल एआई कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, मशीन को इंटेलिजेंट बना रहा है, किसके भी आप में, ह्यूमन इंटेलिजेंस के भी, मतलब ह्यूमन के सारे बिहेवियर को कॉपी करते जा रहा है, ठीक है। अब वीडियो एडिटर आपको लगाने की, एक पर्सनल वीडियो एडिटर तो आजकल रखने पड़ते हैं वैसे, बट कुछ टाइम बाद एआई वो भी काम कर लेगा। और आजकल आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा एआई सॉफ्टवेयर डेवलपर वाला काम भी कर ले रहे हैं, तो धीरे धीरे कुछ टाइम बाद तो कर ही लेंगे परफेक्टली। बट यही है, वो सीख कैसे रहे हैं, प्रीवियस डेटा से सीख रहे हैं, ठीक है। तो प्रीवियस डेटा से किस तरीके से सारा काम हो रहा है वो सब एआई मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। तो ये है, एंड परफॉर्म टास्क दैट टिपिकली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। एआई कंप्रेसेस अ वाइड रेंज ऑफ टेक्निक्स इंक्लूडिंग मशीन लर्निंग, इसी के अंदर मशीन लर्निंग आ जाती है, knowledge representation, NLP, computer vision, robotics, and many more. AI systems can exhibit traits such as reasoning, problem solving, planning, perceptions learning, and understanding the natural language. So ये सब आप बता सकते हो, ठीक है। देन दूसरी चीज़ है विच इज़ कॉल्ड मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग बहुत ज़्यादा सिंपल है यार, इस ये मेजरली फोकस होती है डेटा के ऊपर, एंड डेटा से क्या प्रोड्यूस करती है, एक नया आउटपुट प्रोड्यूस करती है जो कि अपन ने अभी तक सीख लिया है। और क्या करती है, प्रिडिक्ट करती है, मोस्टली प्रिडिक्शन का इसका काम है, ठीक है। एमएल इज़ अ सबसेट ऑफ एआई, तो एआई का पार्ट है एमएल, ठीक है। एआई जो है इतना ब्रॉड टर्म है, इसका एक पार्ट है एमएल, ठीक है, समझ गया। सो ये समझ गया, फोकस ऑन डेवलपिंग एल्गोरिथम्स एंड स्टैटिकल मॉडल्स दैट इनेबलिंग कंप्यूटर टू लर्न फ्रॉम डेटा। कंप्यूटर कहाँ से लर्न कर रहा है, डेटा से, एंड क्या कर रहा है, प्रिडिक्शन कर रहा है, और डिसीजन विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड फॉर ईच टास्क। सिंपल है बात, समझ गए क्या सिनेरियो बैठ रहा है मशीन लर्निंग के अंदर, क्या सिनेरियो बैठ रहा है एआई के अंदर। डिफरेंस लिखने होगा मेरे ख्याल से बता दोगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, द कोर आइडिया ऑफ एमएल इज टू अलाउ कंप्यूटर्स टू ऑटोमेटिकली लर्न पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप फ्रॉम डेटा which can then be used to make predictions or decisions on new or unseen data. सिंपल, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पहले भी आपको ऊपर बता दिया। मशीन लर्निंग टेक्निक्स इंक्लूड सुपरविजन, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, एंड सेमी सुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो ये टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग है, तो ये उसकी टेक्निक्स कह लो या टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग एक टर्म आएगा जो कि मैं आपको आराम से पूरा कवर करवाऊंगा, ठीक है। तो ये उसी के टाइप्स है, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये सब मैं बढ़ा दूंगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी, सब टून चेक के अंदर मैं आराम से एक एक टॉपिक कवर कराऊंगा मशीन लर्निंग से, ठीक है। देन नेक्स्ट चीज़ है विच इज़ कॉल्ड डीप लर्निंग। अब ये डायग्राम देखो, तो देखो एआई सबसे टॉप लेवल एंटिटी है, उसका एक सब पार्ट है विच इज़ कॉल्ड मशीन लर्निंग, एंड मशीन लर्निंग का भी एक पार्ट है विच इज़ कॉल्ड डीप लर्निंग। यस, डीप लर्निंग क्या है, सबसेट है किसका, एमएल का। सो डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग दैट फोकस ऑन बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग न्यूरल नेटवर्क्स। यस, न्यूरल नेटवर्क्स आपको तब पता चलेंगे जब हम डीप में आगे चलेंगे मशीन लर्निंग के अंदर, तो वहीं पे अपन न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ही कवर हो जाएगा, ठीक है। विद मल्टीपल लेयर्स, तो न्यूरल नेटवर्क के अंदर क्या होती है, मल्टीपल लेयर्स होती हैं, एंड उसको समटाइम डीप भी कहते हैं, ठीक है। तो आराम से कवर करेंगे ये सेकंड थर्ड यूनिट में, थर्ड यूनिट में आई थिंक।
तो इसको आराम से वहीं पे कवर करेंगे, तो टेंशन नहीं लेनी, मैं करवा दूंगा, ठीक है। दीज न्यूरल नेटवर्क्स आर केपेबल ऑफ लर्निंग intricate patterns and representation forms of large data amounts, making them particularly effective for tasks such as image and speech recognitions and NLPs, ठीक है। तो इनका काम कुछ इस प्रकार रहता है। Then deep learning architecture such as convolutional neural network, which is called CNN, ठीक है, इसको convolutional neural network कहते हैं, and recurrent neural networks, तो ये deep learning के अंदर आप बताओगे, सब पढ़ाया जाएगा डिटेलिंग में ट्रू ऊंचाई के अंदर। सो बिल्कुल सोचना नहीं कि क्या हो रहा है, बट बेसिक समझो कि एक्चुअली में सिनेरियो क्या है कि AI क्या लिखोगे, ML क्या लिखोगे एंड DL के अंदर क्या लिखोगे, ठीक है। इतना क्लियर है तो बात समझ में जाएगी कि भाई फिर बाद में आप कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क मैं खुद पढ़ाऊँगा, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क भी मैं पढ़ाऊँगा, सब चीज़ कवर करवाऊँगा, ठीक है। सो DL विच इज़ कॉल्ड डीप लर्निंग ऑफन रिक्वायर्स वास्ट अमाउंट ऑफ लेबल डेटा एंड सब्सटेंशियल कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज फॉर ट्रेनिंग, तो वही है, ठीक है, डेटा सेट्स रिक्वायरमेंट होंगे ही। तो ये बात जो हमने सीखी विच इज़ कॉल्ड AI ML एंड DL, इसके बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया है डीप में। सो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये पहला लेक्चर मशीन लर्निंग का समझ में आ गया है। तो मशीन लर्निंग कुछ नहीं भाई, प्रीवियस डेटा से आपको एक क्या देगी, प्रेडिक्शन प्रोवाइड करवाएगी, और आगे चल के जो फ्यूचर में डेटा होने वाला है उसका आपको प्रेडिक्शन या एज आउटपुट आपको देने वाली है चीज़, ठीक है। और पुरानी या फिर बेसिक प्रोग्रामिंग में क्या हो रहा था, प्रोग्रामिंग में कुछ नहीं, आपको आप लोग प्रोग्राम लिख रहे थे, नॉर्मल ह्यूमंस प्रोग्राम लिखते हैं, एंड प्रोग्राम्स के अंदर आप एज अ डेटा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, चाहे वो इनपुट हो चाहे वो डेटा सेट्स हो, तो डेटा भेजना पड़ता है, उसके बाद हमें क्या मिलता है, ऐसा रिजल्ट आउटपुट मिलता है, ठीक है, सिंपल। बट मशीन लर्निंग क्या करती है, वो आउटपुट रिजल्ट से हम अगर उसको डेटा सेट प्रोवाइड करवाएं तो वो क्या देगी, हमें प्रेडिक्टेबल प्रोग्राम बना के भी दे देगी, साथ में हमें जो नए मतलब प्रिडिक्शन से या नए रिजल्ट्स के साथ या नए डेटा सेट्स के साथ, तो वो भी हमें प्रेडिक्ट करके दे देगी। तो ये सिनेरियो है भाई मशीन लर्निंग का। सो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो कम्प्लीटली समझ में आ गया है, एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और भी डिटेलिंग में इसके बारे में समझेंगे। सो आज के इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।